प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं रणजीत सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का आरडब्ल्यू स्टेट एग्जाम्स में। दोस्तों आप सबको पता है कि हम लोगों ने एक करंट अफेयर की एक सीरीज शुरू कर रखी है कि हर एक सप्ताह में एक या दो क्लास आप लोगों को करंट अफेयर की मिल जाएगी। जो आप लोगों की राजस्थान की जितने भी एग्जाम है, चाहे वो राजस्थान पुलिस हो, पटवार हो, वीडियो हो, चतुश्रेणी हो, सभी एग्जाम्स के लिए ये क्लास इंपॉर्टेंट है। इससे पहले जो हमने क्लासें की थी उसमें हमने 16वीं विधानसभा कंप्लीट कर लिया, युद्धाभ्यास कंप्लीट कर लिए, वन रिपोर्ट कंप्लीट कर ली। आज हम लोग अंतरिक्ष मिशन देखेंगे और अगली क्लास में मैं शायद आपको सम्मेलन करवा दूंगा। ठीक है, तो आ जाओ, बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं दोस्तों। आज पहला आप लोगों के सामने है कि भैया पृथ्वी अवलोकन उपग्रह जो है ईओएस है ना, ईओएस 08 है, ये क्या है? तो दोस्तों हाल ही के अंतर्गत आंध्र प्रदेश स्थित श्री हरिकोटा से सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र को SDSC बोला जाता है, सतीश धवन स्पेस सेंटर, ठीक है ना, SDSC। ये इसरो का ही एक प्रकार से इसका इकाई है। सबसे छोटे रॉकेट SSLV D3 द्वारा लॉन्च किया गया है, ये भी ध्यान रखना है। इसमें 3 पेलोड है: इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इंफ्रारेड पेलोड, ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम रिफ्लेक्ट्रोमेट्री पेलोड और SIC यूवी पेलोड। इन तीनों पेलोड्स का नाम याद रखना है क्या सर? सरसरी नजर से देख लेना एक बार, राजस्थान पुलिस में ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इस 475 किलोमीटर की ऊंचाई पर निम्न भूकक्षा में स्थापित किया गया है। इसका जीवन काल है वो 1 वर्ष का होगा दोस्तों। जो पृथ्वी से लॉन्च किया गया है, कहां से किया गया? SDSC सेंटर से। 3 साथ में पेलोड है, पेलोड यानी जो सामान लेकर के जाता है ये, ठीक है, बहुत बढ़िया। और किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है उसका भी नाम याद रखना है आपको। अमूमन अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो रॉकेट का नाम पूछ लिया जाएगा, कहां से किया ये पूछ लिया जाएगा, और किस सेंटर से किया ये पूछ लिया जाएगा। ठीक, फिर आता है भारत जेन। ये भारत जेन क्या है? जनरेटिव एआई में अग्रणी पहल भारत जेन का उद्घाटन नई दिल्ली में केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा किया गया है। जब भी कोई किसी सरकार के द्वारा काम किया जाता है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, यह पहल सरकार समर्थित मल्टी मॉडल वृहद भाषा मॉडल है। ये क्रियान्वयन विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग तथा IIT बॉम्बे के द्वारा इसको बनाया गया था। अंतरिक्ष में फंसे भारतीय मूल अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियन और वेरी विलमोर को धरती पर वापस लाने के उद्देश्य से क्रू 9 मिशन को लॉन्च किया गया। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है, क्रू 9 मिशन है उसको लॉन्च किया गया था। सुनीता विलियम और वेरी विलमोर, दोनों व्यक्तियों का नाम याद रखना है। सुनीता विलियम का तो सबको है, हालांकि अब तो पृथ्वी पर आ चुकी है वो। भाई सुनीता विलियम तो सबको नाम पता है, लेकिन दूसरा इनके साथ था वेरी विलमोर, इनका नाम याद रखना है दोस्तों। क्रू 9 मिशन जो था इसको नीचे लाने के लिए, ठीक है। और भारत मिशन जो है ये मल्टी मॉडल एक भाषा का मिशन है दोस्तों, जो IIT बॉम्बे और जो भारत का साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट है उनके द्वारा बनाया गया है। लुपेक्स मिशन क्या होता है? यह 5वां चंद्र मिशन है दोस्तों भारत का, है ना। ल्यूपेक्स मिशन आप लोग देख सकते हो दोस्तों, ये किस प्रकार से ऊपर चल रहा है वहां पे। यह भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो और जाक्सा, जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी जाक्सा, दोनों का संयुक्त प्रयास है। ठीक है, इसरो और जाक्सा का पूछा जा सकता है ल्यूपेक्स मिशन किस देश की सहायता से भारत लॉन्च कर रहा है? तो भारत और जापान। इसके तहत जाक्सा द्वारा चंद्र रोवर का निर्माण किया जाएगा, वहीं भारत की अंतरिक्ष एजेंसी इसरो द्वारा लैंडर का निर्माण किया जाएगा। इसमें एक रोवर होता है, एक लैंडर होता है। एक वहां ले जाकर के रखता है, इससे दूसरा बाहर निकल करके वहां की फोटो वगैरह खींचता है, वहां देखता है दोस्तों। जैसे भारत का था जो हमने चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च किया था, उसके लैंडर और रोवर का क्या नाम था बताना, कमेंट करके बताना, परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। प्रज्ञान था एक तो, है ना। एक और क्या था बताना, देखिए तुम लोग। फिर आता है GSAT-20, GSAT-20 N2, ठीक है। एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स के फॉल्कन 9 रॉकेट द्वारा फ्लोरिडा स्थित केप केनावेरल में यह लॉन्च किया गया है।
अब देखो अमेरिका का लॉन्च है, स्पेस एक्स का है, प्राइवेट कंपनी का लॉन्च है, तो हम ऐसा तो मैं नहीं बोलूंगा कि परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा ही, लेकिन संभावना कम रहती है। एक चीज का हमेशा ध्यान रखना प्यारे दोस्तों, एग्जामिनर ज्यादातर जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो वही पूछता है जो किसी सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया हो। ठीक है ना? ठीक है साहब। और जीशेड N2 न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड का दूसरा मांग संचालित उपग्रह दोस्तों, डिमांड किया हुआ चीज है ये। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। अब आता है एनालॉग अंतरिक्ष मिशन। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा देश का पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन है, ये लद्दाख के लेह में शुरू किया जा रहा है। और मैं अमूमन कहा करता हूं कि जब भी भारत का विश्व का कोई पहला पूछ लिया जाए तो आपको जरूर ध्यान रखना है, ये एनालॉग मिशन है। अब तुम्हारे दिमाग में आता है कि सर ये जो एनालॉग मिशन है ये है क्या है, ये है क्या दोस्तों? इसमें दोस्तों क्या होगा कि पृथ्वी से ही अंतरिक्ष के बारे में पता लगा लिया जाएगा। जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी से ही अंतरिक्ष के अंतर्गत दोस्तों, या अंतरिक्ष की जो स्थितियां होगी ना, स्थितियां, उनका अनुकरण कर लिया जाएगा, हमें पता चल जाएगा। ये देख सकते हो आप, लद्दाख लैंडस्केप ऑफर एन एक्सीलेंट वेन्यू स्मल्टिंग एक्स्ट्रा व्हीकलर एक्टिविटीज एंड लो ग्रेविटी ऑपरेशन से यहां से इसको लॉन्च किया गया है। ठीक है ना? हाँ जी साहब। और नेतृत्व इसरो के मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र ने किया इसका। मानव उड़ान हमारा शुभांशु शुक्ला जी जाकर के आ गई। शुभांशु शुक्ला के बारे में एक पूरा अलग से सेपरेट बना करके दूंगा मैं आप लोगों को, जिसके बारे में शुभांशु शुक्ला कब गए, कब वापस आए, किस विमान से गए, वहां क्या किया इन्होंने, क्या नहीं किया, इनके साथ कितने लोग थे। यहां से जहां तक मैं जानता हूं आने वाले एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाना है। आ जाओ। फिर आता है कि K4 बैलिस्टिक मिसाइल डीआरडीओ के द्वारा। देखो मिसाइल से संबंधित कोई भी काम होता है, हथियार बनाने से संबंधित कोई भी काम होता है, वो हमारा डीआरडीओ करता है। अंतरिक्ष से संबंधित कोई भी काम होता है वो हमारा इसरो और एसटीएससी करता है। ठीक है ना? तो यहां डीआरडीओ के द्वारा बैलिस्टिक मिसाइल है, इसका जो सफल परीक्षण है वो 27 नवंबर 2024 को भारतीय नौसेना द्वारा इस SLBM, क्या है, SLBM सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बी INS अरिघात से किया गया है। ये ध्यान रखना, INS जो अरिघात है इसका आगे में लेकर के आया हूं, बताऊंगा। ये जो हमारा INS अरिहंत था, इसी का दोस्तों मतलब आधुनिक वर्जन है, नया रूपांतरण है। भारत में पहले परमाणु हमला करने वाली एक ही पनडुब्बी हुआ करती थी हमारे पास। अब दोस्तों मैं आपको बताऊंगा, प्रोजेक्ट 15B भी बताऊंगा और प्रोजेक्ट 75 भी बताऊंगा आप लोगों को। ठीक है? K4 बैलिस्टिक मिसाइल को कलाम 4 के नाम से जाना जाता है, K4 कलाम 4। ठीक है साहब। 3500 किलोमीटर इसकी रेंज है। बैलिस्टिक मिसाइल का मतलब क्या होता है? बैलिस्टिक मिसाइल का मतलब क्या होता है? सतह से सतह में मार करने वाली मेरे प्यारे बच्चों ये। ठीक है ना? बहुत बढ़िया जी। क्रूज मिसाइल होती है एक, भाई क्रूज मिसाइल होती है, एक बैलिस्टिक मिसाइल होती है। और बैलिस्टिक तो ये होती है कि रास्ते में कोई अवरुद्ध होता है ना, तो ये ऊपर से देखो, एक तो होता है कि भाई यहां पे आप हो, यहां पे कोई टारगेट है, तो इस टारगेट को डायरेक्ट करना। ठीक है ना? इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इसको बोलते हैं क्रूज मिसाइल। एक है कि यहां पे आप और यहां आपका टारगेट है, लेकिन बीच में कई प्रकार के अवरुद्ध है, तो ये मेरे प्यारे बच्चों से परवलय आकार में जाकर के इस टारगेट को भेद कर देगी। ठीक है? चलिएगा साहब। और डीआरडीओ द्वारा पिनाका हथियार प्रणाली का भी सफल परीक्षण किया गया, ये भी ध्यान रख लेना आप लोग। स्पेडेक्स मिशन, क्या है? स्पेडेक्स मिशन प्यारे बच्चों, इसरो ने आंध्र प्रदेश के हरिकोटा स्थित एसटीएससी से PSLV C36 सतीश धवन केंद्र से PSLV C66 रॉकेट से 2 छोटे उपग्रह STX-1 और चेंजर और STX-2 टारगेट और 24 पेलोड के साथ लॉन्च हुआ है। लगा देना तारे सितारे जो भी तुम्हारे पास है, समझ रहे हो ना? छपेगा मतलब छपेगा। चलो, CE-20 क्रायोजेनिक इंजन भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने तमिलनाडु के महेंद्रगिरी में इसरो प्रोपल्सन कॉम्प्लेक्सन में गर्म परीक्षण सफलतापूर्वक किया है। क्या है ये? CE-20, सी का मतलब क्रायोजेनिक इंजन,
भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के द्वारा जो तमिलनाडु का उसका महेंद्रगिरी में है, वहां से दोस्तों इसका सफल परीक्षण किया है। बहुत बढ़िया। उपग्रह प्रोवा 3 यूरोपीय स्पेस एजेंसी की सौर वेधशाला न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड द्वारा PSLV 59 प्रक्षेपण यान द्वारा श्री हरिकोटा से लॉन्च किया गया है। अब आप बोलोगे सर यहां हमें एग्जामिनर के द्वारा क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा। PSLV 59 प्रक्षेपण यान है, कहां से लॉन्च किया गया? उपग्रह प्रोवा 3 यूरोपीय स्पेस एजेंसी की सौर वेधशाला न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड है, किनके मध्य किसके द्वारा बनाया गया था? स्पेंडेक्स मिशन किस लॉन्च सैटेलाइट पेड़ से लॉन्च किया गया था, किसके द्वारा बनाया गया था? इसके दो छोटे उपग्रह, उनके नाम क्या थे? ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको एग्जाम में। ठीक है, चलो। इसरो का 100वां मिशन सफलतापूर्वक लॉन्च है, इंपोर्टेंट है, पूछा जा सकता है 29 जनवरी 2025 को प्यारे बच्चों। ठीक है ना। हरिकोटा सतीश धवन स्पेस सेंटर आंध्र प्रदेश से लॉन्च किया गया था। इसरो ने अपने 100वें मिशन GSLV F-15 रॉकेट द्वारा 2250 किलोग्राम का नेविगेशन सैटेलाइट NVS-2 को परीक्षण किया है। नेविगेशन जो होता है ना, अपने लोकेशन को ट्रेस करता है, वो दोस्तों यह GSLV श्रृंखला की 17वीं उड़ान थी और यह स्वदेशी क्रायोजेनिक चरण की 11वीं उड़ान थी प्यारे बच्चों। एक GSLV होता है, एक PSLV होता है। बताऊंगा मैं आपको ना, अलग सेशन में बता दूंगा GSLV वर्सेज PSLV दोनों में क्या क्या अंतर होता है। ठीक है, चलिएगा जी साहब। नाग MK2 का कार्य क्षेत्र मूल्यांकन परीक्षण। नाग MK2 स्वदेशी रूप से विकसित तीसरी पीढ़ी की एंटी टैंक फायर एंड फॉरगेट गाइडेड मिसाइल है ये। ठीक है साहब। इस नाग MK2 का कार्य क्षेत्र मूल्यांकन परीक्षण जनवरी 2025 में जैसलमेर स्थित पोखरण फील्ड रेंज में सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। लगा दो तारे सितारे। साइंस डे का क्वेश्चन, वो भी अपने राजस्थान से संबंधित, तो परीक्षा में छपना ही छपना है। 15 जनवरी 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नौसेना को 3 अग्रणी लड़ाकू जहाजों को डॉकयार्ड मुंबई से राष्ट्र को समर्पित किया है। मोदी जी ने 3 दिए दोस्तों, किसको? नेवी को दिए। और इस युद्धपोतों का डिजाइन युद्धपोत डिजाइन ब्यूरो द्वारा किया गया है, जबकि इसका निर्माण मजगांव डॉक शिपयार्ड में किया गया। इसका नाम याद रखना, ज्यादातर मजगांव एक मेसर्स लिखाऊंगा मैं, आगे क्वेश्चन आएगा, आप घबराएगा मत भाई। एक तो मजगांव है, एक मेसर्स है। यहां अपने ज्यादा ये जहाज वगैरह बनती है ना, वो होगी। जैसे HAL है जो हमारा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है, वो भारत में हेलीकॉप्टर बनाता है। तेजस जो हेलीकॉप्टर ना स्वदेशी निर्मित कंपनी का भारत का है, वो HAL कंपनी के द्वारा ही बनाया गया है। ठीक है जी साहब। INS सूरत के बारे में हम लोग बातें करें कि दुनिया की सबसे बड़े और सबसे आधुनिक विध्वंसक जहाजों में से एक INS सूरत P-15B गाइडेड मिसाइल विध्वंसक परियोजना का चौथा और अंतिम जहाज है। पहले तो तुम्हारे पास जितने भी तारे सितारे हैं वो सब लगा लेना। INS सूरत मेरे प्यारे बच्चों, देखो जो प्रोजेक्ट 15B है ना, 15B के तहत मेरे प्यारे दोस्तों क्या किया गया था? क्या किया गया था? ये जो जहाजें बनाई गई थी, ये कहां कहां बनाई गई थी मैं आप लोगों को बता दूं, है ना। पहली विशाखापट्टनम में, विशाखापट्टनम। ठीक है साहब। उसके बाद में मारमागुआ, मारमागोवा। ठीक है जी साहब। फिर आपको याद रखना है इम्फाल, इम्फाल, है ना। और फिर याद रखना है आप लोगों को सूरत। ये 4 जगह प्यारे बच्चों जो अपना प्रोजेक्ट 15B था, इसके तो ये 4 जहाज आई थी। और एक ध्यान रखना, INS सूरत, आगे एक क्वेश्चन और आएगा, INS नीलगिरी। सूरत और INS नीलगिरी प्यारे बच्चों। INS सूरत और INS नीलगिरी, नीलगिरी, ये दोनों क्या है? ये युद्धपोत वाली जहाज है, विध्वंसक जहाज है। ध्यान से सुनिएगा, जो जहाजें होती है ना, वो अलग अलग प्रकार की होती है। कैसे? एक जहाज तो होती है दोस्तों जिससे हम युद्ध कर सकते हैं, है ना। हमारी सेना उसके ऊपर रह सकती है, इससे हम दुश्मन देश के ऊपर गोला दाग सकते हैं, हथियार चला सकते हैं। हमारा हेलीकॉप्टर उतर सकता है इसके ऊपर, जिसके अंतर्गत हम हथियार लोड कर सकते हैं। एक जहाज होती है दोस्तों हमारी पनडुब्बी। पनडुब्बी क्या करती है? वो समुद्र के नीचे जाकर के दुश्मन के ऊपर वार करके आती है, समुद्र के नीचे से,
जो आईएनएस अरिहंत है और आईएनएस अरिघात है, ये समुद्र के नीचे से जाती है हमारी। एक हमारी जो जहाज होती है आईएनएस, जो परमाणु हथियार करने में, परमाणु हमला करने में सक्षम होती है। समझ रहे हो? तो ध्यान रखना, हमारा जो आईएनएस सूरत और आईएनएस नीलगिरी है, ये दोस्तों क्या है, गाइडेड मिसाइल विध्वंसक परियोजना का चौथा और अंतिम जहाज है। ये चारों मैंने आप लोगों को बता दिया, याद रखना। ये प्रोजेक्ट 75B है। आगे हम बात करेंगे प्रोजेक्ट 75 के बारे में, वो भी आगे क्वेश्चन आएगा दोस्तों। ठीक है, देखो यह P-17 स्टील फ्रिगेट परियोजना का पहला जहाज है नीलगिरी। इसमें उन्नत उत्तरजीविता, समुद्री क्षमता, उन्नत उत्तरजीविता, समुद्री क्षमता और गुप्त रहने की क्षमता के लिए उन्नत विशेषताएं शामिल है। यानी ये सोनार के कब्जे में भी नहीं आती है। जैसे एक तो होता है रडार, आप अपनी लोकल भाषा में कई बार शब्द का प्रयोग करते हैं कि बेटा तू मेरे रडार में आ जाएगा ना, तो देखना, या मैं तुझे तो अपने रडार में ले ही लूंगा। अमूमन इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करते हैं हम। रडार का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों, जो हेलीकॉप्टर होता है ना भाई, मान के चलो ये हमारा प्यारा भारत है, ये अपना दुश्मन देश पाकिस्तान की हमारी सीमा है। तो अगर कोई भारत की तरफ से कोई हेलीकॉप्टर पाकिस्तान के अंतर्गत जा रहा है, तो यहां पर पाकिस्तान का रडार सिस्टम होगा। तो जैसे ही जाएगा तो उनको पता चल जाएगा। आपने शायद वो मूवी देखी होगी, बनी थी ना यार, मैंने उसको 10 बार देख लिया, मैं खुद नाम मिस कर गया। विकी कौशल की मूवी का क्या नाम था उसका? अरे पुलवामा वाले हमले पे बनी थी, उरी द अटैक। उरी द अटैक मूवी देखिए, तो उसके अंतर्गत वो चीज की जाती है। वो हेलीकॉप्टर उसमें जाते हैं, भेजने अटैक करने के लिए जाते हैं। तो विकी कौशल वाला जो हेलीकॉप्टर होता है, वो रडार में आ जाता है पाकिस्तान के। तो मिशन अबॉर्ट का नारा देते हैं कि आप ये मिशन नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि आप पाकिस्तान के रडार में आ रहे हो। वैसे समुद्र का होता है, वैसे ये समुद्र होता है। समुद्र के अंतर्गत जो इनको ट्रेस करने वाला सिस्टम होता है, उनको सोनार बोला जाता है, उनको सोनार बोला जाता है। और सतह वाला जो होता है, इनको रडार बोला जाता है। ठीक है ना? तो भैया सोनार जो होता है, सोनार जो होता है, इसको भी चकमा देने में माहिर है आईएनएस नीलगिरी मेरे प्यारे दोस्तों। और दोनों युद्धपोत है ये, है ना। और एक आते हैं ना आईएनएस वागसीर, आगे क्वेश्चन है वागसीर का भी बात करूंगा मैं। ये आ गई आईएनएस वागसीर, ये जो अपना P-75 स्कॉर्पियन परियोजना। P-75 का मतलब प्रोजेक्ट 75, प्रोजेक्ट 75 क्या है? प्रोजेक्ट 75 है मेरे प्यारे बच्चों। और जो वागसीर बनी हुई है अपने, जो आईएनएस वागसीर है, आईएनएस वागसीर है, ये मेरे प्यारे बच्चों क्या है, इसकी संरचना कैसी है? तो शार्क मछली के समान इसको बनाया गया है, शार्क के समान। इसकी जो संरचना है ना, शार्क के समान, जो हिंद महासागर के अंतर्गत शार्क मछली पाई जाती है, ऐसी संरचना हम लोगों ने इसकी बनाई है आईएनएस वागसीर की प्यारे बच्चों। ठीक है। और ये भारतीय नौसेना के अंतर्गत जो प्रोजेक्ट 75 के तहत हम लोग 6 पनडुब्बियां बना रहे थे। क्या बना रहे थे हम लोग? 6 मेरे प्यारे बच्चों जो जहाज बना रहे थे, सॉरी स्कॉर्पियन परियोजना थी, स्कॉर्पियन जो पनडुब्बी थी अपनी, स्कॉर्पियन पनडुब्बी जो थी ना, उनमें अंतिम है। अब तुम्हारे दिमाग में आता है साहब ये 6 कौन कौन सी है? तो दोस्तों अगले क्वेश्चन में बता दूंगा आपको अधिघात के साथ कि 6 कौन कौन सी है, या यहीं पे लिख लो आप लोग, है ना, या यहीं पे लिख लो 6 कौन कौन सी। इनमें सबसे पहली जो आई थी वो थी आईएनएस कलवरी। आईएनएस कलवरी नाम याद रखना, परीक्षा में छपा है, बहुत बार छपा है भाई साहब, मैं बता दूं। ठीक है ना। आईएनएस कलवरी, खंडेरी, करंज। आईएनएस कलवरी के बाद में आएगा खंडेरी, खंडेरी। ठीक है। उसके बाद में आईएनएस करंज आ जाएगा, इसमें करंज आ जाएगा। फिर आएगा आईएनएस वेला, क्या नाम है? आईएनएस वेला। और फिर आईएनएस वागीर, आईएनएस वागीर। और फिर आईएनएस वागसीर, वागसीर। ये 6 है दोस्तों जो P-75 के तहत, ये भारत और फ्रांस का दोनों का संयुक्त रूप से या संयुक्त तत्वाधान से ये प्रोजेक्ट चलता आ रहा है, चला था दोस्तों। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट आ जाओ।
आईएनएस अरिघात भारतीय नौसेना की ये परमाणु परियोजना, ध्यान से सुनिएगा। अब तक जो हम लोग पढ़ रहे थे ये स्कॉर्पियन प्रकार की थी, ये जो थी अपनी ये युद्धवंशक थी अपने युद्ध करने वाली। ये जो आईएनएस अरिघात है और आईएनएस अरिहंत है, आईएनएस अरिहंत, अरिहंत और आईएनएस अरिघात, अरिघात दोनों मेरे प्यारे बच्चों क्या है, दोनों परमाणु परियोजना या परियोजना नहीं, परमाणु हमला करने में सक्षम है ये, ठीक है ना भाई, परमाणु हमला करने में सक्षम है ये। भारतीय नौसेना की परमाणु ऊर्जा से संचालित पनडुब्बी आईएनएस अरिघात को स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड का हिस्सा बना दिया है। यह अरिहंत श्रेणी की दूसरी पनडुब्बी है दोस्तों, ठीक है ना। पनडुब्बी जो होती है ना, ये पानी के अंदर होती है, ये पानी के अंदर प्यारे दोस्तों। इसके ऊपर एक मूवी बनी हुई है, रियल स्टोरी के ऊपर बनी हुई है, जो 1971 का हमने युद्ध जीता था, उसमें बहुत शानदार भूमिका निभाई थी। उस फिल्म का नाम भी उसी के ऊपर है, जहाज के ऊपर ही नाम है, मैं मिस कर रहा हूं, अगर किसी को याद हो तो जरूर बताना, है ना। कि पानी की सतह के अंदर रह करके पाकिस्तान का एक कैप्टन था, वो बहुत शातिर था दोस्तों, उसको चकमा देना, मतलब नेवल ऑफिसर में था, उसको चकमा देना बहुत बड़ी बात थी, वो बहुत चालाक चतुर टाइप का आदमी था, लेकिन हमारे भारतीय नौसेना ने उसको पराजित किया था, और नेवी की बहुत बड़ी भूमिका थी दोस्तों उस समय, ठीक है ना। तो वो उस मूवी के अंतर्गत भी पूरी चीज बताई गई है कि ये आईएनएस जो पनडुब्बियां होती है, ये किस प्रकार से काम करती है। फिर आते हैं कि भारत ने किया ड्रोन रोधी माइक्रो मिसाइल सिस्टम का परीक्षण है साहब। भारत ने सौर में ड्रोन खतरों का मुकाबला करने के लिए डिजाइन की गई अपने स्वदेशी रूप से विकसित माइक्रो मिसाइल प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। और इस माइक्रो मिसाइल प्रणाली के 2 सफल परीक्षण 12-13 जनवरी 2025 को ओडिशा के गोपालपुर की समुद्री फायरिंग रेंज में किया गया है, ठीक है साहब। नामकरण इसका इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड द्वारा विकसित इस प्रणाली का नाम भागर्व वास्त्र यानी भगवान परशुराम और कर्ण के अस्त्र के नाम पर रखा गया है। इस प्रकार के क्वेश्चन है ना एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। चलो, इसरो ने लॉन्च किया यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का प्रोबा 3। आपके दिमाग में एक चीज आती होगी कि सर इसरो से लॉन्च क्यों करवाते हैं, हमने 2-3 साल पहले पढ़ा था कि हमारा इसरो ने एक साथ 104 सैटेलाइट को लॉन्च किया गया था। देखो अपना देश जो है ना, आपको पता है कि हम भारतीय लोग, हम राजस्थान लोग, हम देसी जुगाड़ करते थे, है ना, हम देसी जुगाड़ करते हैं। हमने जो एक जितने में हॉलीवुड मूवी बनती है ना, एक 500-600 करोड़ रुपए में, उतने में तो चंद्रयान भेज दिया था, वहां पे मंगलयान पहुंचा दिया था हमने। एक फिल्म नहीं बनती उतने में, तो सोचो आप कितना जुगाड़ कर लेते हैं हम लोग। एक मंगल मिशन या मंगलयान नाम से मूवी बनी हुई, उसमें देखना कभी मौका मिले। अब तुम बोलोगे सर आज तो तुम फिल्मों ही फिल्मों के बारे में बता रहे हो। ये चीजें जब तुम ये देख लोगे ना, तो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी तुम्हारे तुम्हारे लिए, ये आसान हो जाएगा। एक बार चीज होती है ना जिसको हम देखते हैं, जैसे बोर्ड में हम लोग पढ़ते थे, जैसे मैं मेरा एग्जाम्पल दूं तो मैं साइंस बैकग्राउंड से हूँ। हम जब फिजिक्स पढ़ते थे, केमिस्ट्री पढ़ते थे, तो रटते याद नहीं होता, लेकिन जब लाइब्रेरी में जाकर के उसका प्रैक्टिकल करते हैं, मैं एमएससी फिजिक्स से हम लोग करते थे, तो जिन चीजों का हम प्रैक्टिकल करते थे वो चीजें दिमाग में फिट हो जाती, कभी नहीं भूलते। हाँ, अब अलग बात है क्योंकि लंबे समय से प्रैक्टिस में नहीं है, तो फिर तो चलो आदमी भूल ही जाता है। तो जो चीजें हम देखते हैं करते हैं वो हमारे दिमाग में फिट हो जाती है प्यारे बच्चों, ठीक है। चलिएगा साहब, तो इसरो ने लॉन्च किया यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का प्रोबा 3 है, यूरोपीय एजेंसी का ईएसए का किया हमने प्रोबा 3 2024 को। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के वाणिज्यिक मिशन के रूप में यह प्रोबा 3 अंतरिक्ष यान को पीएसएलवी C-59 रॉकेट से लॉन्च किया। ये इस रॉकेट का नाम जरूर याद रखना, आपको यहां से पूछा जा सकता है, ठीक है ना। यहाँ पे वाणिज्यिक मिशन का मतलब है कि हमने पैसा लिया, वैसा हमने पैसा लिया, हम फोगट में लॉन्च नहीं करते हैं, इनसे पैसा लेकर के करते हैं। और इसरो का 61वां पीएसएलवी मिशन है ये, ठीक है साहब। आइसोलेट क्वांटम चिप है, ये अमेजन कंपनी द्वारा निर्मित, बहुत इंपॉर्टेंट आइसोलेट प्रोटोटाइप लॉन्च। इसका मेन उद्देश्य क्या है मेरे प्यारे बच्चों, क्वांटम त्रुटि जो है ना उसको 90% तक कम करना। क्वांटम त्रुटि, क्वांटम त्रुटि त्रुटि है, इसको 90% तक कम करना है। गलतियां बिल्कुल भी नहीं होगी। क्वांटम जो चीज होती है ना, आने वाले समय के अंतर्गत दोस्तों, अभी मतलब ये तो मैं क्लास थोड़ा छोटे समय में बता रहा हूं, जब क्वांटम के ऊपर जो रिसर्च चल रहा है और ये सही हो गया, तो आने वाले 10 साल 15 साल 20 साल बाद में देखना जो टेक्नोलॉजी आएगी, जो एआई काम कर रही है, वास्तव में बहुत कुछ अद्भुत हो जाएगा। फिर आपको अपने आप पता चल जाएगा कि आपके जो रोग है इसके लिए क्या दवाई देनी है आपको, और वही दवाई दी जाएगी आप लोगों को फिर।
जैसे अभी तो डॉक्टर साहब हाथ देख के ले भाई ये पैरासीटामोल ले ले, ये ले ले, ये ले, तैयार कर देते हैं, फिर अलग चीजें हो जाएगी इसमें। BM-4 मिसाइल है, हाइपरसोनिक शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है ये। DRDO द्वारा हाल ही में इसको हैदराबाद से BM-4 मिसाइल का अनावरण किया गया, इतना ही याद रखना है, ये इसके बारे में नॉर्मल चीजें है, ज्यादा रटना नहीं है, बस BM-4 मिसाइल हाइपरसोनिक शॉर्ट है, DRDO द्वारा बनाई गई है। आदित्य L1 पर भारत के सौर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप SUIT पहली बार सौर ज्वाला विवरण है वो कैप्चर की है, जो हमारा आदित्य L1 मिशन है। भारत के पहले समर्पित अंतरिक्ष से आधारित सौर मिशन आदित्य L1 ने अपने वैज्ञानिक पेलोड अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप से सौर वायुमंडल अर्थात फोटोस्फीयर और क्रोमोस्फीयर से सौर ज्वाला कर्नेल की पहली छवि कैप्चर की है। अंतरिक्ष के अंतर्गत पूछा जा सकता है ऐसा क्वेश्चन। आदित्य L1 मिशन को हमने 2023 को इसरो के PSLV C57 रॉकेट द्वारा लॉन्च किया था और 6 जनवरी 2024 को अंतरिक्ष यान को लैग्रेंज पॉइंट L के रूप में जाने जाने वाले पहले पृथ्वी सूर्य लैग्रेंज बिंदु से चारों ओर एक बड़ी हेलो कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किया गया था दोस्तों। ठीक है ना, ठीक है साहब। अस्त्र मिसाइल के बारे में बात करते हैं हम लोग। एरोनॉटिक्स डेवलपमेंट एजेंसी ADNA स्वदेशी रूप से विकसित एयर टू एयर अस्त्र मिसाइल का सफल परीक्षण LCA तेजस MKI प्रोटोटाइप लड़ाकू विमान ने किया है। तेज है क्या? नहीं, अस्त्र मिसाइल होते जो हाथ से छोड़ी जाती है, एक होता अस्त्र एक होता शस्त्र, ठीक है। तो एयर टू एयर हवा से हवा के अंतर्गत मार करने वाली मिसाइल है ये, और तेजस जो अपना हेलीकॉप्टर है उसके द्वारा इसका परीक्षण किया गया है, और यह परीक्षण चांदीपुर तट ओडिशा से किया गया। DRDO जो अपना परीक्षण करता है वो चांदीपुर से करता है उड़ीसा में, और इसरो जो करता है वो हरिकोटा से करता है दोस्तों। ठीक है जी। अंतरिक्ष निगरानी उपग्रह स्कोट जो है, स्कोट का पूरा नाम जो है ना, ध्यान से रखिएगा, स्कोट का जो पूरा नाम है वह स्पेस कैमरा फॉर ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग स्कोट उपग्रह को जनवरी 2025 को स्पेस एक्स के ट्रांसपोर्टर 12 रॉकेट से लॉन्च किया गया था। ठीक है साहब। बेंगलुरु भारत में स्थित अंतरिक्ष स्टार्टअप दिंगतारा द्वारा लॉन्च किए गए दुनिया के पहले वाणिज्यिक अंतरिक्ष तिमरानी उपग्रह स्कोट ने कार्य करना शुरू कर दिया गया है दोस्तों। ये स्कोट जो है दुनिया का पहला ऐसा है जो निगरानी करेगा दोस्तों, और वाणिज्य अंतरिक्ष किया गया, यानी पैसा लेकर के हमने इसको लॉन्च किया था। ठीक है जी साहब, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना इसमें। गोवा शिपयार्ड ने लॉन्च किया स्वदेशी फ्रिगेट तवस्या, ये देख सकते हो इसका नाम दिया तवस्या इसने। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड GSL के द्वारा बनाया गया 22 मार्च 2025 को, मैंने तवस्या सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया है। यह फ्रिगेट प्रोजेक्ट 1135.6 यार्ड के तहत बनाया गया दूसरा जहाज है जो भारतीय नौसेना के लिए तैयार किया जा रहा है। तवस्या महाभारत के महाबली भीम की गद्दा से यह नाम लिया गया है। ठीक है ना, जो भीम की गद्दा थी उससे यह नाम लिया गया है प्यारे दोस्तों। भारत ने किया स्वदेशी VLSRSS मिसाइल का सफलता परीक्षण है, VLSRSEM। ठीक है, हाँ जी साहब। ये क्या है? ये एक वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर है, सतह से हवा में, ये सतह है ये हवा है, यहां से लॉन्च करने वाली है ये दोस्तों। और चांदीपुर उड़ीसा से किया, मैंने बताया DRDO जो लॉन्च करता है वो चांदीपुर से करता है, इसरो जो करता है वो हरिकोटा से करता है। लंबी दूरी से ग्लाइड बम गौरव का सफलतापूर्वक परीक्षण वो भी DRDO ने किया है, 2025 में किया। सुकोई 30 MK विमान से स्वदेशी रूप में, ठीक है, लंबी दूरी वाला है ये। गौरव का सफलतापूर्वक परीक्षण हो गया है। गौरव 1000 किलोग्राम वर्ग का एक ग्लाइड बम है जिसे रिसर्च सेंटर, इमारत, आयुध अनुसंधान और विकास प्रतिष्ठान और एकीकृत परीक्षण रेंज द्वारा संयुक्त रूप से डिजाइन और विकसित किया गया है। इन तीनों ने मिलकर के इसको बनाया है दोस्तों। ऑपरेशन बर्मा बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट याद रखना है। ऑपरेशन बर्मा है जो भारत सरकार के द्वारा दोस्तों, जो म्यांमार के अंतर्गत भूकंप आया था तो उनकी हेल्प करने के लिए हमने ऑपरेशन बर्मा चलाया था। ठीक है ना, भूकंप के बाद राहत और बचाव कार्यों के लिए ऑपरेशन बर्मा। बताओ तुर्की के अंतर्गत जब भूकंप आया तो हमने कौन सा ऑपरेशन चलाया था, कमेंट करके बताना। ये आपके विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित मई तक के इंपॉर्टेंट फैक्ट थे। जब मैं आप लोगों को एक मैराथन लेकर के आऊंगा 15 अगस्त का विचार कर रहा हूं, उसमें और आप लोगों के जो पिछले 2 महीने में अपडेट हुई है, जैसे मैंने शुभांशु शुक्ला के बारे में बताया, वो वगैरह उनके से संबंधित जितने भी डाटा थे वो सब आपको मैं करवा दूंगा। ठीक है ना, तो सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। अगला आपको कौन सा टॉपिक चाहिए उसका भी नाम कमेंट में कर देना कि सर इस टॉपिक के ऊपर भी हम लोगों को डिटेल से वीडियो बता दो। ठीक है, अब चलता हूं, तब तक के लिए स्वास्थ्य का ध्यान रखना, बड़ों का सम्मान करना, छोटों से प्रेम करना। जय हिंद, जय भारत।